हर हर महादेव। एक साधक के लिए सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आ जाती है? वो ये आ जाती है कि जो भी हमारे आसपास में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम्स का जो भी कंट्रोवर्सी है, आप लोगों को पता ही है। तो ऐसे में हम क्या सोचे, क्या हम हमारे मन में शत्रुता पालें, क्या हम हमारे मन में दुश्मनी रखें दूसरे के प्रति, क्या हम उनका अनादर करना शुरू कर दें, उनके देवता का अनादर करना शुरू कर दें? क्योंकि वो लोग तो ऐसा हो सकता है कि कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक जो साधक है वो आम जनता से अलग है, तो एक साधक क्या सोचेगा इन सारी चीजों के बारे में आज का वीडियो मैं सिर्फ इसी चीज पर बनाने वाला हूं कि कैसे एक साधक को अपनी विचारधारा को रखना है। इवन ये सारी समस्याएं हमारे साथ अभी तक हो रही हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, हमारे देवता की मूर्तियों को तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। तो क्या हम हिंसक हो जाएं? क्या हमें उन सबको मार देना चाहिए? क्या हमें उन सबको काट देना चाहिए? हमारे दिल से बहुत ज्यादा बद्दुआएं निकलती हैं, गुस्सा आता है, दूसरी चीजें होती है। लेकिन एक सही साधक, एक सही सत्संगी कभी इस तरह की बात अपने मन में नहीं लेकर आएगा, ठीक है। बहुत डीप टॉपिक है और हो सकता है कि इस पे कंट्रोवर्सी भी आ जाए, तो मैं बहुत ही सीमित शब्दों में आप लोगों को ये चीज बताऊंगा क्योंकि सेम इशू इन माय पास्ट टाइम। सो मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं ये इशू आपके साथ कंप्लीट करूं, ठीक है। कहते हैं कि जब भी हम भगवान की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो हमारी परीक्षाएं भगवान लेता ही रहता है, ठीक है। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसने परीक्षा लेना छोड़ा हो। उसको 2-3 दिन के अंदर जरूर कुछ ऐसा, शायद मुझे लगता है कि भगवान अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसी विचारधारा के अंदर डाल देता है जिससे कि हम लोग बिजी हो जाएं और मंथन करना शुरू कर दे कि ऐसा क्या होना चाहिए। तो मेरे मन में भी एक ऐसा सवाल आया कि अफगानिस्तान तक, यमन तक हमारा जो था हिंदुत्व था, वहां पे मंदिर हुआ करते थे, लेकिन कैसे कन्वर्जन ने और बाकी सारी चीजों ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया और हमारे ईश्वर के नाम लेने को भी बंद करवा दिया। तो अब ऐसे में तो हमें उन सब का विनाश कर देना चाहिए, ठीक है। हमारी बुद्धि जो ईश्वर की कृपा और दुनिया के कल्याण पर चल रही थी, वो इस टॉपिक के आने के बाद अग्रेसिव हो जाती है और दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाती है कि हम उनको मार देंगे, काट देंगे, इस तरह की चीजें कर देंगे, उनका विनाश कर दे। भगवान उनको खत्म क्यों नहीं कर देते, भगवान ये नहीं करते, भगवान वो क्यों नहीं कर देते, वहां पर बम गिरा दो। तो एक साधक की ये सोच कभी भी नहीं होती कि किसी को मार दो, किसी को काट दो, चाहे सामने वाले जो मर्जी बोल रहे हैं। ये मैं एक सत्संगी के नाम पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप मेरा एक प्रोस्पेक्टस सुनिए, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी विचारधारा आपको क्या बोलती है। कि पहली चीज आप ये देखिए कि इस सृष्टि के अंदर सिर्फ ये लोग ही नहीं, बहुत सारे ऐसे राक्षस भी हैं जिन्होंने भगवान से युद्ध करने की कोशिश की है, भगवान को हराने की कोशिश की है, भगवान को खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ बड़े बड़े दानव ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने शिव पर और नारायण पर ही सवाल उठा दिए कि तुमको ये दुनिया चलाने का अधिकार किसने दिया, तुम इस दुनिया के स्वामी कैसे बन गए, हम भी तो बन सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे दानव और राक्षस हमारी अर्थ पर, इस ब्रह्मांड के अंदर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ये एक चीज एक और नोटिस कीजिएगा कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी भगवान ने कभी राक्षसों को खत्म क्यों नहीं किया? रामायण के अंदर भी ये सब प्रॉब्लम दे रहे थे, महाभारत में भी इनकी प्रवृत्तियां प्रॉब्लम दे रही थी, और जब मंथन चल रहे थे समुद्र के, तब भी ये सारी चीजें प्रॉब्लम दे रही थी। तो ईश्वर को चाहिए था ना, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो राक्षसों को मार देता। लेकिन उसने आज तक ऐसा किया क्यों नहीं? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे पहली चीज आप ध्यान रख लीजिए, इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया जितनी भी दुनिया है, हमारी पृथ्वी लगा लीजिए, हमारे सभी लोक लगा लीजिए, हमारी सारी आत्मा की यात्राएं लगा लीजिए, सबकी रचना स्वयं ईश्वर ने ही की है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उन सब के पीछे ईश्वर की मर्जी होती है, तभी होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो खुद आकर सारी चीजों को करे, कुछ चीजें वो हमसे भी करवाना चाहता है, कुछ चीजें हमको सिखाना चाहता है, कुछ चीजें हमें बताना चाहता है, ठीक है ना। वो हमें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है, इसलिए उसने कभी भी किसी को संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया। देवता बहुत त्राहिमाम कर कर शिव के पास जाते थे, नारायण के पास जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी राक्षसों का खात्मा नहीं किया गया, ठीक है। और उसके पीछे जो कारण था, वो कारण यही था कि इस सृष्टि के अंदर बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी आत्माओं को ये सीखना जरूरी है कि किस तरह से इस सृष्टि का चलन हम करते रहे, किस तरह से इन यात्राओं को, इस नियति को हम चलाते रहे, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही इस सृष्टि का चलायमान है और वो चाहता है कि हम, मेरे अंश सब इस सृष्टि का चलायमान बने।
इसलिए उसने कभी भी इन चीजों को समाप्त नहीं किया। इस सृष्टि के अंदर एक चीज बहुत गहरे से सुनिएगा मेरी, इस ईश्वर की सृष्टि के अंदर कोई उसका विरुद्ध है ही नहीं। अगर आज कोई भी आत्मा उसके विरुद्ध जाकर खड़ी हो जाती है तो या तो वो आत्मा उसके किसी एक पक्ष की तरफ जाकर खड़ी मिलेगी, या फिर अगर वो पूरे संपूर्ण ईश्वर रूप के खिलाफ हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि उसको ये शक्ति भी ईश्वर ने दी है कि तू मेरे खिलाफ जाकर वहां पर खड़ा हो। जितने भी लोग आप देख रहे हो, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या आपका कोई भी धर्म हो, आप इस धरती पर आए कैसे? माँ के गर्भ से ना। प्रोसेस तो एक ही था ना सबके आने का यहाँ पर, और जाने का प्रोसेस भी एक ही रहेगा। प्राण निकलेंगे, कहीं से भी निकले। अब आप चाहे दबा दीजिए, चाहे दफना दीजिए, डजेंट मैटर। तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि आप इस दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, आपने कितनी आत्माओं को रास्ता दिया, आपने कितनी आत्माओं को फल दिया। तो आप ये जो सोच रहे हैं ना कि एक व्यक्ति ने, एक आतंकवादी ने आकर बम लगा दिया, 1000 लोग मारे गए, तो उस आत्मा को उस चीज का नुकसान झेलना पड़ेगा। 1000 मरेंगे तो 10,000 जन्म आगे उसके लिए तैयार है, जिसमें वो सब के सब आकर उसको बारी बारी से मारेंगे। अपने मन को थोड़ा सा काबू में रखिए सोचने से पहले, क्योंकि आप एक साधक हैं, आप एक सनातनी हैं, और वो सोचिए जो ईश्वर से कनेक्ट होता है। अदरवाइज आप कुछ भी सोचते हैं, किसी को मार दूं, किसी को काट दूं, भगवान आकर उन्हें सबको मिटा दे, ये कर दे, तो आप ईश्वर को कभी भी प्यारे नहीं कहलाओगे। आपको हर एक जीव से प्यार होना चाहिए। ये सृष्टि में इतना, जब कुछ भी आप सोच के देखिए ना, मक्खी से लेकर इंसान, इंसान से लेकर हवाई जहाज तक, जितनी भी चीजें, ये सब जमीन की मिट्टी से ही आई है ना। आपकी बॉडी भी तो जमीन की मिट्टी से ही बड़ी होती जा रही है ना। आप खाना खा रहे हैं, आप बड़ी हो रही है, तो ये सब तो सोल है ना। ऑल वर्ल्ड, ऑल एंटायर अर्थ इज अ सोल, दैट्स इट। उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं अलग अलग तरीके के, और आप उसी का पार्ट हो। कुछ चीजें सजीव हैं, कुछ चीजें निर्जीव हैं, तो सब यहां मिल जाएगा। तो लड़ाई किस चीज की है? मानसिकता की है। तो जिसकी मानसिकता कल्याण भाव से है, जो दुनिया का कल्याण करने से मानसिकता रखता है, उसका तो कल्याण ही कल्याण है। लेकिन जिसके मन में किसी भी प्रोपेगेंडा को लेके या फिर कोई भी पुरानी विचारधारा को लेके किसी को आहत करता है, तो उसे अपना नुकसान देना पड़ेगा भाई। यहाँ सब लोग अपने अपने कर्मों के स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो इसलिए एक साधक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो इतना सनातन नष्ट कर दिया। सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता। सुन लीजिए मेरी बात, एक दर्शन मात्र की जरूरत है, इस धरती पे कोई बचेगा नहीं, ठीक है? सबका कल्याण एक साथ हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट कर कर चलते हो तो दैट इज गुड फॉर यू, आप भगवान की नजर में अच्छे हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार वहां बम गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो, उन सबको मार दो, खत्म कर दो, उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, जिसने तोड़ा उसको उसका फल मिलेगा, आप उसको नहीं जाके तोड़ेंगे। आपको, ठीक है, दंड देना हमारा और ईश्वर का काम है, लेकिन हमें अपने मन के अंदर ऐसी विचारधाराएं पैदा नहीं करनी है। हमारे देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र रखते हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन मन में फिर भी उनके कोई कटुता नहीं है किसी के पीछे। हमारे भगवान के पास इतने बड़े बड़े अस्त्र हैं, लेकिन उन्होंने कभी मारा तो नहीं ना राक्षसों को पूरी तरीके से, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत नहीं है। राक्षसों में भी कई ऐसे हुए हैं जिनको ईश्वर ने उठाया। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? विचारधारा। तो आप अपनी विचारधारा को दूषित न कीजिएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप सर्व जन कल्याण के लिए हमेशा हाजिर रहिएगा, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, वो चाहे किसी भी जाति से हो। एक साधक का काम है साधना करना, इस धरती के हर एक एलिमेंट से प्यार करना, क्योंकि वो उसके ईश्वर ने ही उसके लिए बना कर रखा है। तो वो विचारधारा हो सकती है कि सामने वाले की अलग हो, लेकिन जन्म देने वाला तो वही है और उसकी मृत्यु देने वाला भी वही होगा। इस चीज का बिलीव करके चलिएगा और अपनी विचारधाराओं को कभी मत भटकाइएगा, क्योंकि एक साधक की जो अटैचमेंट रहती है ना, वो हमेशा याद रखिएगा एस्ट्रल वर्ल्ड से रहती है। अगर उसने ये चीज कैप्चर कर ली कि आप क्या सोच रहे हो, तो वो आपकी श्रेयता को घटा देगा। तो आप ऐसा ना सोचिएगा, सामने वाला जो सोचता है सोचने दीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को नहीं किया तो, और कोई क्वेश्चन हो तो बेशक DM कर दीजिए मुझे, या फिर आप कमेंट कर कर बता दीजिएगा। हर हर महादेव।